शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 सितंबर 2024 यानी 4/9/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, है ना। इसलिए ही तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होने चाहिए। 5 भूत है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाबा कहते इन भूतों को इस पढ़ाई के माध्यम से भगाना है, ठीक है ना। साथ ही बाबा ने बताया कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो तुम सारे कल्प में नहीं पढ़ते, सिर्फ इसी समय पढ़ते हो। कौन सी पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई। वेरी गुड। तो राजयोग माने राजा बनने का योग, यानी विश्व की बादशाही दे रहे हैं बाप, संपन्न बना रहे हैं। तो नई राजधानी स्थापन करने की जो पढ़ाई है वो बाप ही आकर के इस समय यानी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को संपन्न बनाते हैं, लायक बनाते हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहते बाबा? मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है? कौन सी पढ़ाई? बाबा का उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वरूप है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा है न कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य सतयुग पास्ट हो गया, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत देश की महिमा क्या है कि वह अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकारी नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब बड़े कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में ये भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई।
तुम जानते हो जब देवी देवता थे तो कोई विकार का भूत नहीं था। सत्य त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार है, माने 5 विकार नर में है, 5 विकार नारी में। द्वापर से कलयुग तक ये 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया। अब गोरा मुंह होना मुश्किल है, 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है भगवान वाच काम महा शत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है, भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई है कि हम देवताएं बहुत सुखी थे। कैसे थे देवताएं? वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं, वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। नर्क में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया और वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची है। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना, 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह तो रावण की रचना है। वर्तमान रचनाएं किसकी हैं? रावण की हैं, विकार की। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं कि दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना साल्वेंट था, माने पवित्र था, निर्विकारी था। अभी तो इंसाल्वेंट है। सतयुग में 100% साल्वेंट और कलयुग में 100% इंसाल्वेंट। ये खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज, खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पंप। इससे पहले कोई थे, लेकिन अब सोचते हैं बस यही स्वर्ग है। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु बाबा कहते यह है रावण का स्वर्ग। ये किसका बनाया हुआ है? रावण का। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हैं कि हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही हैं 9 लाख देवताएं। बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बगैर और कोई बतला ना सके। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। कौन है वो?
सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई और फिर भाई बहन बनती हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। उनको कहा जाता है परमपिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा एक ही नाम शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए तो बहुत नाम रख दिए। वो सारे कर्तव्यवाचक नाम है ही नीचे उतरने की, है ना, तो बहुत नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी है? ढेर है। उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। भक्ति क्या है? नीचे उतरने की सीढ़ी है। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कैसे आएंगे? जब सतो प्रधान बन जाएंगे। बाकी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? शांति धाम, है ना। सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे बाकी सब। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। भगवान को क्या कहा जाता है? सत्यम, है ना। सत्यम शिवम सुंदरम। तो गॉड इज ट्रुथ। बाकी रावण राज्य में सब झूठ बोलने वाले हैं। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहाँ झूठ की कोई बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। देवताओं को मिलावट वाला भोग लगाते हैं नहीं ना, शुद्ध बना करके लगाते। अभी तो है आसुरी राज्य, सत्य त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वरी आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब हैं पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। यहाँ सब नर्कवासी पतित हैं। सतयुग में है सब पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बीज रूप है भगवान। वही रचना रचते हैं। पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था। कौन सा एक धर्म था? आदि सनातन तो सुखी सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं कि विश्व में शांति हो। वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग, यानी कलयुग का अंत है और पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है ना, और सतयुग आने वाला है ना। तो इनकी जो बीच का समय उसे क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम संगम, यानी उत्तम पुरुष और उत्तम नारी बनने का समय। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती? नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर कम पद पाएंगे, यानी सावधानी बरतनी। जो संपूर्ण वन औरों को भी पढ़ाएंगे तो बाबा कहते हैं ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं?
लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। अब देखिए 69 से पहले ये तो साकार मुरली है, उस समय बाबा ने कहा था, जबकि विदेश में तब तक कोई भी सेंटर नहीं थे। उस समय बाबा ने कहा था कि लाखों के सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है तुम्हारी, ये ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बाप ही आकर पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ाते, यह कौन? ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ा रहे हैं? ब्रह्मा के द्वारा परम पिता शिव परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, तो वो सुप्रीम टीचर है ना। तो कहते हैं इनके द्वारा वे पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्म भाग्यशाली बनाते हैं, तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। माने हेल्थ और वेल्थ है तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है। यहाँ भल धन है परंतु बीमारी आदि है। माने धन तो है लेकिन तन से तो रोगी है, तो सुखी हुए? फिर वो नहीं हुए ना। तो कहते हैं यहाँ भल धन है परंतु बीमारियाँ आदि हैं, वह हैप्पीनेस रह ना सके, कुछ ना कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह भी कोई नहीं जानते। यह भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में देवी देवताओं का राज्य था, वहाँ वजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअक्ल हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होता है। तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। कहाँ जाकर? सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है ना, तो वहाँ साक्षात्कार करके सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ, अभी है विकारी दुनिया। फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है, कहाँ बैठे हो सब? स्कूल में। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में यह बनेंगे। क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। राजा की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना बाबा जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। क्या है स्वर्ग का वर्षा? निर्मला बहन, शांति, पवित्रता और संपन्नता। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं, यह भारत का नंबर 1 दुश्मन है। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं, तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाली मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, यहाँ है ही स्वर्ग, नाम ही है उसका स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने के लायक नहीं है। वहाँ इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने। माने ब्रह्मा के प्रकुटी में बाजू में आकर के बाबा
बैठते हैं तुमको पढ़ाने, तो यह भी पढ़ते हैं। यह माना ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है। हम सब स्टूडेंट हैं। माने ब्रह्मा भी कौन है? स्टूडेंट है। एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद आकर फिर पढ़ाएंगे। यह ज्ञान और ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने। 25 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है। यह है दुख धाम। पुकारते भी हैं ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़े ही निकलती है। उस पढ़ाई में जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं। माने भौतिक पढ़ाई में भी जो पास विद ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन फिर दूसरों को भी बनाते हैं तो वह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वह है पास विद ऑनर, है ना। 8 कौन है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल नंबर 1 स्कॉलरशिप लेते हैं। तब इनको सब का नाम क्या होता है? लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो 8 गद्दियाँ होती हैं। वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। यानी वो भी इतने ऊंचे बनते हैं कि जो आज तक भी उनका सिमरण करते हैं। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी ही समझते हैं। फिर माला के ऊपर में क्या होता है? फूल। फिर होता है डबल दाना मेरू, है ना। वो ब्रह्मा सरस्वती, स्त्री और पुरुष। डबल दाना क्यों है? कि स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना। यह कौन? ब्रह्मा सरस्वती, तो वो डबल दाना है मेरू। स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजा निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है। यह खेल बना हुआ है। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बन दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर, क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश्य बनना, है ना, यानी देवी देवता बनना। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिकर बादशाह भव।
जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है, खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेले बन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। बाबा अपने बच्चों को किस तरह से समझाने दे रहे हैं, जैसे लौकिक बाप देता है ना कि तुम्हारा क्या स्क्रू ढीला हो गया है, तो कह रहे हैं समझ के स्क्रू से, स्क्रू क्या है, ड्राइवर है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेले बन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। ओम शांति।